और मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, बहुत सारे लोग जब मिलते हैं तो ये बात कहते हैं कि सर आपके ट्रैफ़िक सेशन से हमने गाड़ी चलाना सीखा। सर आपके ट्रैफ़िक सेशन एक ऐसा सेशन रहा है, जहाँ से हमने समझा, हमने जाना कि कैसे हमें गाड़ी चलाना है। कई सारी गलतियाँ हम स्वयं करते थे करके और कई लोग बोलते हैं अब आप जो बताते हैं सर उसको हम ध्यान में रख के गाड़ी चलाते हैं। तो जब-जब ये सुनता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है होती है कि मेरा जो मुहिम था उस मुहिम में मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा हूँ। तो अब गाड़ी चलाने की कुछ 5 तरीके बताऊँगा। सबसे पहला है ज़्यादातर एक्सीडेंट आप सुने होंगे गाड़ी तेज़ चलाने से होता है। ज़्यादातर आप एक्सीडेंट सुने होंगे कि ओवरटेक करते होता है। लेकिन एक एक्सीडेंट ऐसा होता है ना तेज़ गाड़ी चलाने से होता है ना ओवरटेक करने से होता है, वो एक्सीडेंट होता है धीमे गाड़ी चलाने की वजह से। और धीमे गाड़ी चलाने की वजह से कई लोग की डेथ हुई है। धीमे गाड़ी कैसे चलाना? सपोज़ बहुत ज़्यादा भीड़ है, ध्यान से समझिएगा बहुत ज़्यादा भीड़ है और एक हैवी वाहन चल रहा है उस भीड़ में, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, हाईवा हो और उस हैवी वाहन के बगल में आप चल रहे हैं। उस हैवी वाहन के बगल में आप चल रहे हैं, रुक-रुक के, थेम-थेम के चल रहे हैं। और ऐसे चलाने के समय कई सारे मैंने न्यूज़ देखा है, कई सारे न्यूज़ पढ़ा है और मेरे शहर बिलासपुर में भी हुआ है, लोग पिछले चक्का के गाड़ी के नीचे आए और दुर्घटना का शिकार हो गए। ये घटना ऐसे कितनों लोग के जानकारी में है जो हुआ है। इससे बचना कैसे है? और अधिकतर याद रखना 99% जो दुर्घटना होती है, बड़ी वाहनों से, वो पिछले चक्के में आने से होती है। ये बात कितने लोग को सच लगता है और कितने लोगों ने देखा है कि भीड़-भाड़ इलाके में भी या सुना है दुर्घटना हुआ और पिछले चक्के में धीरे चल रहे हैं, कोई तेज रफ्तार नहीं है लेकिन भीड़ ज़्यादा है। क्या होता है हम थेम-थेम के पैर से चलते हैं, ब्रेक क्लच मार के और अचानक हमारा बैलेंस बिगड़ा या अगले गाड़ी से टच हुआ या हमारा पैर नहीं सँभाल पाए, हम गिर जाते हैं। उतिस उसी समय ट्रक वाला, हाईवा वाला या बस वाला अपने एक्सीलेटर देता है, गाड़ी आगे निकल जाता है। तो गाड़ी आगे निकल चुका रहता है और आप गिरते हैं या कोई भी व्यक्ति गिरता है, तो वो ट्रक या पहिए के नीचे आ जाता है। ऑन स्पॉट डेथ होने वाला कई केसेस मैंने सुना है। मैं लाइव तो खुद नहीं देखा हूँ। अगर कोई लाइव ऐसा देखे हैं, तो क्या वो चैट में लिख सकते हैं? सुने हैं, कोई लाइव ऐसा देखा है कि ऐसा हुआ है करके? कर काफ़ी जगह ऐसा होता है। अगर आपको इससे बचना है, अपने परिवार को बचाना है, तो आप क्या करिए? आप कभी भी ट्रक, हाईवा, बस के बगल में रह के आप ट्रैफिक को या भीड़ को क्रॉस करने का प्रयास ना करें। क्लियर? आप क्या करिए उससे ऐसे दूरी में रहिए कि अगर आप गिरे तो भी ट्रक के नीचे या बस, हाईवा, बड़ी गाड़ी के नीचे ना आए, पहला चीज़। आप कोशिश करिए कि पीछे रहिए उस भारी वाहन के तो और ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत छोटा-सा चीज़ है ना और अक्सर मैं फैमिली वाले को देखा हूँ, मैं जब भी रोड-वोड में रहता हूँ, फैमिली वाले को देखता हूँ, फैमिली है, बच्चे सामने बैठे हैं, उनकी मिसेस, उनके परिवार के सदस्य बैठे हैं और वो हाईवा और बड़ी गाड़ी के बगल में, वो भीड़ को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोशिश ना करिएगा, बहुत सारे लोग का नुकसान हुआ है। एक और चीज़ मैंने देखा है, ट्रैक्टर चल रहा है, भारी वाहन चल रहा है, कई लड़के लोग ना रॉन्ग साइड से भीड़ में गाड़ी को ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। आप चाहे गूगल, यूट्यूब में आप सर्च करके देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कुछ वीडियो मिलेगा तो मैं ज़रूर भेजूँगा। क्योंकि अधिकतर ये केसेस ट्रैफिक सिग्नल में या भीड़-भाड़ इलाके में होता है। तो भारी वाहन के बगल में मत चलिएगा। कोशिश करिएगा आप भारी वाहन के बगल में ना रहें। अब किसी को तो आप समझा ना सके कि वो ना रहे। आप कोशिश करिएगा भारी वाहन के बगल में कोई और गाड़ी वाला रहे लेकिन आप मत रहो, आप उसके और बगल में रहो और सबसे अच्छा है आप पीछे रहो। देखिए, कुछ देर होगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन जान है तो जहान है।
आपके परिवार, आपके जान से बड़ा कोई चीज नहीं है और इस चीज को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इस बात का ध्यान रखेंगे, भारी वाहन के बगल में आप अपने गाड़ी को रख के आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। ये सबसे पहला आज हमारे सेशन का सीख है। दूसरा, दुर्घटना से कैसे बचे। हमेशा जब गाड़ी चलाते हैं तो कई लोग क्या है ना, सूना रास्ता है, मतलब कोई गाड़ी आ जा नहीं रहा है, तो जो आप पट्टी देख रहे हैं ना, व्हाइट पट्टी के राइट साइड में गाड़ी चलाने का प्रयास करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो सूना सड़क देखते हैं तो राइट साइड के पट्टी में गाड़ी चलाने का प्रयास करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, जबकि आपकी जगह है, चाहे रोड सूना रहे, चाहे रोड गाड़ी आना जाना रहे, आपका साइड जो है उसी साइड में आपको गाड़ी चलाना है। रॉन्ग साइड में आपको गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाना है, क्योंकि दुर्घटना, अपनी डायरी में लिखना, दुर्घटना कुछ सेकेंडों का परिणाम होता है। ये लाइन लिख लीजिए, दुर्घटना जो होता है ना, कुछ सेकेंडों का परिणाम होता है। सूर्यकांति जी सर, बेला जी, आई आप चलाते हो, अंकिता जी आप भी चलाते हो सूने रोड में कहीं भी। आपको बता दूं, सूने रोड में गाड़ी तेज चलता है, पहला। दूसरा, गाड़ी तेज चलता है तो सामने वाला ये नहीं देख रहा है कि बेला निषाद मैडम रॉन्ग साइड में आ रही है। वो भी सूना रोड पाया है, सूना रोड पाया, कोई भी अनपढ़ आदमी तेज गाड़ी चलाया और फिर ठोकर खाते हैं। कोई आदमी का एक्सीडेंट होता है, डेथ होता है, तो क्या बोलते हैं, भारी वाहन ने टक्कर मार दिया, लापरवाही पूर्वक चलाते हुए। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है, मीडिया और न्यूज रिपोर्टर पे कभी भी कारण को स्पष्ट नहीं बताते क्यों हुआ है, बस लापरवाही पूर्वक चलाया। क्या भारी वाहन वाले को शौक है आपको ठोकने का, दुर्घटित दुर्घटना को अंजाम देने का? नहीं। हरिप्रसाद साहू जी ऐसा सब लिख रहे हैं मैं चलाता हूँ करके, तो भैया सूना रोड पाओ तो सबसे ज्यादा सूना रोड में एक्सीडेंट की संभावना होती है और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट सूना रोड में होता है। सूना रोड में कैसे होता है? हाई कोर्ट के पास बिलासपुर में परसों में 3 लोग की डेथ हुई है। वो सूना रोड था और क्या था ना, सूना रोड था तो वो भी तेज चला रहे, भी तेज चला रहे हैं, और जो एक व्यक्ति है अपने राइट साइड में चला रहा है, मतलब रॉन्ग साइड, और अगला व्यक्ति अपने सीधे साइड में चला रहा है, मतलब अपने साइड में लेफ्ट साइड, और दोनों तेज में है। ये जो मोड़ देख रहे हैं ना, ऐसी कुछ हल्का सा मोड़ था। और याद रखना, कभी भी सामने गाड़ी दिखता है ना, कुछ सेकंड के लिए हमारा दिमाग शून्य हो जाता है, क्या करे क्या ना करे फर्क ही नहीं पड़ता है। और दोनों आमने सामने की गाड़ी टकराई बिलासपुर में, 3 लोग की मौत हो गई ऑन स्पॉट में ना, परखच्चे उड़ गए बाइक के। तो ऐसे कई सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो आज से अपने आप से शपथ लीजिए, कसम खाइए कि मैं अपने साइड में ही चलाऊंगा, चाहे वो रोड सूना हो, चाहे भीड़ भाड़ इलाका हो। क्लियर है? मैं जब कल आ रहा था बिलासपुर से कुनकुरी के लिए, तो एक ऐसी टर्निंग था और मैं अपने साइड में था, एक डंपर वाला आ रहा था, इतना तेज से आ रहा था, टर्निंग में तेज। अगर मैं थोड़ा-सा लापरवाही पूर्वक चलाने के लिए अगर मैं राइट साइड में रहता, मतलब रॉन्ग साइड में रोड के, हम दोनों की गाड़ी की जबरदस्त टक्कर हो सकती थी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टीम को मदद करने के लिए अलग-अलग सिटी जाते रहता हूँ और मेरी आदत है, मैं अपने कार में जाता हूँ तो ही मेरे को अच्छा लगता है। भले डीज़ल, पेट्रोल जो भी ज़्यादा लगे, क्योंकि मैं अपने टाइम के हिसाब से जा पाता हूँ। तो मैं ट्रैफिक नियम को फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो इसलिए आज मैं बहुत कुछ सुरक्षित हूँ। तो साथियों, ये दूसरा तरीका है अपने आप को सेफ करने का। ध्यान रखिएगा, अपने आप से वादा करिए कि आप अपने साइड में ही चलेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ। रोड के किनारे के संकेतों को मैं पढ़ते रहता हूँ और गाड़ी चलाते रहता हूँ। मेरा हमेशा दिमाग रहता है कि रोड में ना, और जिस रोड में ना ये संकेत नहीं रहता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित और गुस्सा हो जाता हूँ, और ज़िंदगी में कभी भी बड़े स्तर का मुझे मौका मिलेगा, तो मैं पॉलिटिशियंस में या ट्रैफिक डिपार्टमेंट में अपनी बात रखूँगा, हर रोड में संकेत होना चाहिए। तो साथियों, संकेत का क्या है, जैसे खतरनाक मोड़ लिखा रहता है तो मेरा गाड़ी का स्पीड धीरे हो जाता है और मैं अपने साइड में आ जाता हूँ। मेरा तरीका है, याद रखना। अगर लिखा रहता है दुर्घटना जघन्य क्षेत्र, मेरी गाड़ी धीरे हो जाती है और मैं मोबाइल-वोबाइल को रख के आराम से गाड़ी चलाने लगता हूँ। लिखा रहता है आगे ब्रेकर है, मेरी गाड़ी की स्पीड धीरे हो जाती है।
और आपको बता दूं भारत में रोड एक्सीडेंट ना, अब बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये घूसखोरी और ये कमीने इंजीनियर लोग की वजह से हो रहा है। कौन इसको टेंडर दे देता है, मैं कई बार सोचता हूँ। लाखों नहीं करोड़ों लोग की जान से लोग खेल रहे हैं। अगर आपको टेंडर मिला है रोड बनाने, कितना ज्यादा करप्शन है। मैं गया था शंकरगढ़, एक पॉलिटिशियन से मैं मिला, उसके घर में हमने भगवत गीता दिया, पिछले बार मैं गया था तो। और उसने बताया कि 200 मीटर रोड के निर्माण के लिए 13 लाख निकला। और वो उसने खुद बताया कि 13 लाख में से 2.5 लाख का बस रोड बना है। मैंने बोला सर बाकी रकम? देखो बाकी वो डीओ लिए, वो फिर नेता लिए, फिर सरपंच लिए, फिर सचिवों को बटा, ऐसे करके बताया लगभग 8 डिपार्टमेंट में पैसा बढ़ता है 200 मीटर की रोड के लिए। तो सबसे ज्यादा हमारे देश में करप्शन ना रोड निर्माण में है। अगर आपको कभी देश सेवा करने का मौका मिले और कभी बड़े मुकाम में पहुंच जाओ, डायमंड बन जाओ, इसलिए बोलता हूं ताकि पैसे और जिंदगी चलाने का सारा जद्दोजहद ना रहे, उस समय हम मिल के देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ऐसे ऐसे मुहिम में मेरा साथ आप लोग देंगे कि नहीं देंगे? कितने लोग देंगे? कई करोड़ लोग का हम लोग जान आपस में मिलकर बचा सकते हैं। संकेत नहीं रहता है। आपको पता है बड़ा सा ब्रेकर है, कई गाड़ी को मैं उछलते देखा हूं। तो साथियों इतना ज्यादा दुख होता है। और ना पता है ये जो दुर्घटना हो रही है ना, ये दुर्घटना में नहीं मर रहे हैं, ये मर्डर है। मैं हर उस काम को मर्डर बोलता हूं जिसके कारण से लोग मरते हैं। कोई सुसाइड करता है, सुसाइड नहीं बोलता हूं मैं, मर्डर है बोलता हूं, क्योंकि आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया। महेश्वर जी मैं साथ दूंगा, सूर्य पैकरा जी, माया जी, ऐसा करके काफी, दीपक जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तान को, इस भारत को एक नई दिशा देंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति से हम मजबूत पहले हो जाए। सच मायने में बता रहा हूं, अगर आर्थिक किसी से मजबूत हो जाए तो दुनिया में ना अपना झंडा गाड़ सकते हैं, एक अलग इमेज। हम रहे ना रहे, हमारा काम, हमारा नाम हमेशा रहेगा। अंकिता जी, गीतांजलि जी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो थैंक यू साथियों। तो संकेतों को मैं पढ़ते हुए जाता हूँ, और आगे स्कूल है लिखा रहता है, आगे अस्पताल है लिखा रहता है, आगे गांव है लिखा रहता है, आगे बस्ती है लिखा रहता है, आगे नदी है, आगे सकरा पुल है। ये सब जगह मेरा हमेशा से तरीका रहता है, मैं गाड़ी की स्पीड को धीरे करता हूँ। हाँ, आजकल नए जो रोड बने हैं उसमें संकेतों का खास कर ध्यान रखा जा रहा है। और अभी मैं रायपुर जाता था ना, तो एक चीज और याद रखिएगा जो मैं अगली बार भी रिपीट करूंगा। जब भी पुल आए, गाड़ी धीमे करिएगा। मैं रायपुर जाता था, पुल में 2-3 जगह ऐसा उछाल मारता था। मैं कई बार बोलता था अगर मेरे को पता चले कौन इंजीनियर है तो इसका लाइसेंस रद्द करा दूं, ऐसा कहता था। लेकिन अगली बार अभी-अभी गया था तो वो जो जंप करता था वो जगह भी फिल अप हो गया है। तो थोड़ा अच्छा लगा, चलो कोई तो पहुँचाया बात को। तो साथियों आप संकेतों को देखते पढ़ते जाइए। और थोड़ा-सा ध्यान रखिए, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं ना तो मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। पूरा फ़ोकस करें, कुछ नहीं होगा। अगर कर भी रहे ना तो गाड़ी की स्पीड आपका 20-30 के आसपास कार में होनी चाहिए और बाइक में 10 से 15 होनी चाहिए। और सीमित समय के लिए करिए। क्योंकि मेरे टीम वाले ध्यान दिए होंगे, जब भी मैं गाड़ी चलाता थोड़ा बहुत फ़ोन आता है, हूँ-हाँ करता हूँ, फिर रख देता हूँ। तो साथियों इस चीज़ का ध्यान रखिए, संकेतों का पालन करना है हमें। हाँ, एक चीज़ और है, अ, ये मेरे ध्यान में ना कब से है, 12वीं क्लास से है। हमारी एक मैडम थी और जो काफ़ी अच्छा पढ़ाती थी, शीला मैम करके थी। उसके माता-पिता लोग मॉर्निंग वॉक में गए थे और डंपर ने, बड़ा हाइवा डंपर होता है ना, उन्होंने दोनों को कुचलते हुए निकल गया, ऑन स्पॉट में खत्म हो गए। उनके एक भाई है और एक अकेली बहन है। वो उसका पूरा परिवार इतना ज़्यादा मुसीबत में आ गया, अभी तक वो लोग उबर नहीं पाए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो जब भी आप पैदल चलें, ये ध्यान रखिए ना, जब भी आप पैदल चलें, आप कोशिश करिए कि जो फुटपाथ होता है ना, उसके ऊपर चलिए। जैसे आप देख रहे होंगे सफ़ेद कलर की पट्टी बनी है, बगल में कुछ लोग चल रहे हैं ना, वहाँ नहीं चलना है। इनको कायदे से कहाँ चलना था? ऊपर चलना था। पीला कलर का जो बैरियर दिख रहा है ना, उसके ऊपर चलना था। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, ये घटना भी कल मेरे साथ हुई। एक व्यक्ति था, सामने से पैदल चल रहा था, मेरे राइट साइड में ना, और मेरे लेफ्ट साइड साइड ना एक ट्रक था। लेफ्ट साइड ही में दूर में एक पैदल चल रहा था और मैं लेफ्ट से ही
क्रॉस कर रहा था। मैं क्रॉस कर गया लेकिन मुझे लगा कि ये तरीका बिल्कुल गलत था। क्यों? क्योंकि अगर बगल में जो मेरी बड़ी गाड़ी थी, उसके रास्ते में अगर गड्ढा आता, अगर कोई जानवर आता, कोई अचानक कोई गाड़ी-वाड़ी आता, वो क्या करता मेरे साइड थोड़ा-सा टर्न करता। मेरे साइड थोड़ा मोड़ता मतलब राइट साइड में, तो मैं भी अपनी गाड़ी कहाँ मोड़ता? राइट साइड में और जो वो व्यक्ति पैदल चल रहा था, वो मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता। एकदम मेरे दिमाग में एकदम क्लिक किया कि ये मेरा गाड़ी चलाने का तरीका बिल्कुल गलत था। जब पैदल चल रहा है, मुझे दिख रहा है, बगल में एक बड़ी गाड़ी है, मैं ओवरटेक मार रहा हूँ, बड़ी गाड़ी किसी कारणवश राइट साइड में आ जाएगी तो वो आदमी चला जाएगा। अगर उस आदमी को बचाऊँगा, तो मेरा गाड़ी उस बड़ी गाड़ी से टकरा जाएगा और मेरा दुर्घटना हो जाएगा। और हो सकता है मेरा दुर्घटना हो तो उस आदमी को भी अपने चपेट में ले लूँ। तो दिमाग क्या किया, जब भी ऐसा सिचुएशन हो, कोई पैदल चल रहा है और एक बड़ी गाड़ी है, उस पैदल वाले को गुजरने दो, ज़्यादा अच्छा है बड़ी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा दो आप। जब आप वो पैदल वाले व्यक्ति से आगे हो जाओ, मतलब वो गुजर चुका रहे, तब वहाँ उसके बाद ओवरटेक करना। तो बहुत सारे लोग पैदल चलते रहते हैं। पैदल चलते-चलते अपने स्थान पे वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और पेपर में क्या आता है, लापरवाही पूर्वक चलाने वाले गाड़ी ने अगले को रौंद दिया, पदयात्री को। अच्छा कितने लोग को ये मालूम है कि एक्सीडेंट होता है? कि मुझे बस पता है कि आप लोग को भी पता है कि आप लोग भी पढ़ते सुनते हो। चैट में लिख के बताएँगे, सही है सर जी करके लिख रही हैं गीता मैडम। तो आप लोग बताइए कि ये सही बात है कि नहीं, आपने पढ़ा है कि नहीं? सूर्यकांति यस करके, गांधी पटेल जी यस करके लिख रहे हैं। हरिप्रसाद साहू जी थैंक यू। जम्मन जी लिख रहे हैं। तो साथियों बहुत कॉमन सा चीज़ है लेकिन ना आजकल के लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और मेरे को बहुत तकलीफ होता है कि गवर्नमेंट नहीं समझा पा रही है और मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, यात्रा करता हूँ करके ना और बहुत सारे लोग साथ शॉप में रह के अलग-अलग लोग, अलग-अलग टीम बड़े-छोटे ट्रक ड्राइवर लोग के साथ बहुत सारा समय बिताया हूँ। वो लोग छोटा-छोटा जानकारी मेरे को देते थे। और उन्हीं की देन है कि आज मैं इस सेशन को लेके आया हूँ। मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ तो कई सारे अनुभव मुझे मिलते हैं। तो साथियों इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और ला आखिरी एक ज़बरदस्त ये है, आप जब भी अनजान रास्तों पे जाएँ या दूर जाएँ, गूगल मैप को फ़ॉलो करें। मुझे ये चैट में लिख के बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनको गूगल मैप यूज़ करना नहीं आता है? अगर आपको गूगल मैप यूज़ करना नहीं आता, तो मैं आपको बता दूँ आपके चांसेस है 50% दुर्घटना होने के। और लोग आपको बेवकूफ़ बनाएँगे। एक चीज़ आपको पता है, एक छोटा-सा वाक्य है। गीता सीडार मैडम अभी पुलिस थाने गई थी जब मैंने एक दिया था टारगेट कि आप लोग जाइए अस्पताल और पुलिस थाने में पता करिए कि लोग आज किस वजह से केस दर्ज हो रहे हैं, किस वजह से अस्पताल जाते हैं। तो गीता सीडार मैडम ने बताया कि सर 2 कारण है पारिवारिक विवाद, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं रेप के केसेस। देखो ये भारत के केस हैं, लड़कियों के प्रति बहुत अन्याय हो रहा है, थोड़ा-सा रखना चाहूँगा। मैं अपने जीवन में कुछ हो सके इसी ऊपर भी मैं अपना कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह डिज़ाइन करूँगा। तो रेप केसेस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा रेप केसेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लड़कियाँ गूगल मैप का इस्तेमाल नहीं करती हैं। रास्ता पूछते हुए जाती है और अगर हर लड़की अगर गूगल मैप का इस्तेमाल करना सीख गए, किसी से पता और रास्ता पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कितने ऐसे लड़की-लड़के हैं जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं मेरे भाई, मेरे बहनों तो गूगल मैप को सीखो आप। उसकी ट्रेनिंग लो अपने सीनियर से, अपने परिवार से, अपने भाई से, किसी से भी। गूगल मैप का इस्तेमाल हर लड़की को करना चाहिए और कहीं भी अनजान जगह हम जाए, बाहर जाए, किसी से कोई पता और रास्ता कभी मत पूछे। यहाँ तक कि ऑटो में बैठे, बस में बैठे गूगल मैप को भैया इधर मुड़ो। वो जहाँ अरे मैडम यहाँ शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं जाना है, मैं बोल रही हूँ उधर से चलो आप। एकदम स्ट्रिक्टली नहीं तो बस तुरंत मैं उतरती हूँ और पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मज़ाक मत करो आप, जहाँ बोलती हूँ वहाँ ले जाओ। ये 2 झापट मारूँगी करके पब्लिक प्लेस में बोलो आप। ये आपका अधिकार है, आपका हक है। तो गूगल मैप का इस्तेमाल करें। कल जैसे मैं महेश्वर जी, गीता जी साथ में थे, बेला निषाद मैडम साथ में थे, तो महेश्वर जी गूगल मैप रखे थे, बस गूगल मैप पूछता था कहाँ क्या करके तो उधर हम जाते थे। और मैं महेश्वर जी को हमेशा बोलता था कल, भाई उसका जो वॉइस है उसको ऑन रखो। तो वॉइस ऑन रखे थे तो बोलते 6 मीटर लेफ्ट। तो जब मुझे पता चलता था 600 मीटर है लेफ्ट तो मैं गाड़ी धीरे कर लेता था। तो वो गूगल मैप मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। वो जैसा-जैसा लेफ्ट राइट बोलते हैं गाड़ी धीरे होता है और वहाँ-वहाँ हम अपनी गाड़ी ले जा रहे थे।
तो अनजान रास्तों पे दूर जा रहे हैं तो गूगल मैप का इस्तेमाल ज़रूर करें। कितने लोग को ये पॉइंट एकदम सही लग रहा है कि गूगल मैप, और पता है मेरा आदत क्या है, मैं जैसे दूर जा रहा हूँ, मान लो रायगढ़ भी जाना है, मान लो रायपुर भी जाना है, मैं जानता हूँ रास्ता फिर भी गूगल मैप को लगा के रखता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि कई लोग इतना तेज़ गाड़ी चलाते हैं, जल्दी पहुँचना है, जबकि गूगल मैप मेरे को बता देता है तेरा मीटिंग रमेश पटेल 11 बजे है, तो बिफ़ोर पहुँच रहा है 10:30 में। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो साथियों, आज के ट्रैफ़िक रूल्स में शानदार 5 टेक्निक थे, और जिनके-जिनके टीम को गूगल मैप इस्तेमाल करना नहीं आता, अपनी टीम को आज के आज समझाइए। जैसे मैं पता है कई लोग को बोलता हूँ कि भाई मैं पहली बार वहाँ पे आ रहा हूँ, एक काम करो आप लोकेशन भेज दो। अब लोगों को लोकेशन भेजने के लिए 25 बार समझाना पड़ता है। लोगों को व्हाट्सएप चलाते हैं, कितने दुःख की बात है, व्हाट्सएप चलाते हो आप और आपको लोकेशन शेयर करनी नहीं आता, मैं कहूँगा शर्म की बात है। आप लोकेशन भेजना सीखिए, गूगल मैप के द्वारा जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचिए। गीता से यार ज़रूरी है सर करके लिख रहे हैं, 100% सही है। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो साथियों, ये था आज के हमारे ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन को लेकर, आगे हम चर्चा करेंगे, और आज हम चर्चा कर लेते हैं, कुछ समय हमारे पास बचा है इन्विटेशंस को लेकर। कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये बहुत ही जबरदस्त सेशन है और इसके आधा पार्ट मुझे अगली बार चर्चा करना पड़ेगा। 80% लोग सिर्फ 4 लोग की ना सुनने के बाद इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। 80% लोग, 4 लोग ना बोले। कारण क्या है पता है? गलत तरीके से इन्विटेशन करते हैं। क्या-क्या गलत तरीके से? कैसे गलत तरीका होता है सर? और ये जो स्लाइड है, ये जो पॉइंट है, आपको हर मीटिंग में लेना है। सबसे पहले जब आदमी ज्वाइन करता है ना, प्रोडक्ट का अमाउंट देता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। जब वो डीडी देते रहता है, पैसे गिनते रहता है, फॉर्म भरते रहता है, तो उसके दिमाग में क्या चलता है बैक ऑफ माइंड में? मेरा जीजा, मेरा साला, मेरा मनोज दोस्त, मेरा पड़ोसी, मेरा टीचर, मेरा वो, ये तो पक्का करेंगे। इनको तो मैं ले ही जाऊँगा। उनके दिमाग बैक ऑफ माइंड में आप कुछ समझाते रहते हैं ना, नहीं समझ आता, उनको इतना समझ में आता है, मैं इसको कहूँगा तो कर देगा, उसको कहूँगा तो वो ज़रूर करेगा, उसको बताऊँगा तो 100% बिज़नेस करेंगे ही। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, उत्साह रहते हैं, और उत्साह में किसी व्यक्ति से बात करते हैं ना, तो वो इन्विटेशन नहीं करते हैं, वो प्लान बताते हैं। प्लान 3 लाइन में, एक कंपनी है, 10,000 लगाना पड़ेगा, 2 लोग को जोड़ेंगे, पैसा आएगा। लिखो आप, एक कंपनी में जॉइन किया हूँ, 10,000 पैसा लगाना पड़ेगा, 2 लोग को जोड़ना पड़ेगा और पैसा आएगा। बस यही बोलते हैं। लिख लो आप लोग, कोई चैट में लिख के डाल दो। एक कंपनी में जॉइन की हूँ, 10,000 लगाना पड़ेगा आपको भी, 2 लोग को जोड़ना पड़ेगा, फिर पैसा आएगा। आखिरी पैसा आएगा, चौथा लाइन समझ लो। उत्साह में पूरा प्लान बता देते हैं। और ये क्या सोचते हैं, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मेरी बातों को तो ज़रूर मानेंगे। ये दिमाग में इनके रहता है। यह जानकारी मेरे को पसंद आया तो उनको भी पसंद आएगा। अरे भैया, तेरे को समोसा खाता है होटल में तो अगला आदमी बड़ा मँगाता है ना। तेरी पसंद का खाया क्या वो बताओ ना? जब ₹10 ₹20 के नाश्ता में तेरा कहना नहीं माना, तो 20,000 10,000 में तेरी कहना मानेगा क्या? तो साथियों, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में गलती करता है, और आप एफआईएम करने जाएँ, तो आप इस स्लाइड को ज़रूर रखें। जिसके पास एफआईएम करे, ये स्लाइड को ज़रूर रखें, ताकि उनको समझ में आ जाए कि ये गलती उनको नहीं करना है। और एक दिमाग में क्या रहता है, मैं उनके हर काम में सहयोग किया हूँ, हर जगह गया हूँ, उनकी तकलीफ में साथ दिया हूँ, उनकी खुशी में साथ दिया हूँ, जितना उसके घर वाले साथ नहीं दिए हैं, तो इस काम को तो मना करेगा ही नहीं। यही दिमाग में आदमी के चलते रहता है। आप बताते हो लिस्ट बनाओ, वो बोलता है नहीं बनाऊँगा, दिमाग में अरे 10 लोग तो बिल्कुल आ जाएँगे, तुम क्या जानोगे? तुम पक्के खिलाड़ी नहीं, पक्का खिलाड़ी तो मैं हूँ सोचता है। अरे मेरे को मत समझाओ सर, मैं सब हाँ, हाँ सर, हाँ, हाँ समझ गया। तुम मेरे को मत समझाओ, सब समझ गया हूँ, और आपको बोलते हैं हाँ, हाँ समझ गया हूँ। हाँ, हाँ सर बिल्कुल बना के रख दूँगा, लिस्ट सर बनाना है बना दूँगा। और कुछ नहीं करता, वो बस फ़ोन लगाता है, या लुंगी टॉवेल में पड़ोसी के घर दौड़ते-दौड़ते चला जाता है। अब बोलता है अरे मैं कंपनी में जॉइन किया हूँ, 10,000 लगाना पड़ेगा, 2 लोग को जोड़ना पड़ेगा, फिर पैसा आएगा, तुम भी कर लो। ये लाइन बोल के अपने दिमाग और होशियारी को दिखाना चाहते हैं वो लोग।
तो साथियों ये छोटा-छोटा गलती है। और एक और दिमाग में रहता है, जैसे मैं इस अवसर को पाया हूँ, नौकरी करते-करते कर रहा हूँ, किसानी करते-करते पढ़ाई, वो भी तो ऐसी अवसर की तलाश में है। वो भी तो मेरे जैसे पैसे कमाना चाहता है, तो मना कैसे करेगा? ये उसके दिमाग में रहता है। ये छोटा-छोटा पॉइंट है जो हर व्यक्ति डीडी देते समय सोचता है। ये गलतियाँ इसलिए करता है, कारण ये है कि इन्विटेशन का तरीका नहीं सीखा है। और आप सभी लोग से निवेदन है, जब एफआईएम करते हैं ना, तो लिस्ट बनाने के साथ-साथ इन्विटेशन करना है और ऊपर के 5 पॉइंट को बताइएगा, ये गलती मत करना आप। 3 गलतियाँ करता है। 3 गलतियाँ कौन-कौन सा? बहुत छोटा-सा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, कंपनी शब्द का इस्तेमाल करता है। मैं कंपनी में जुड़ा हूँ, ठीक है? ये शब्द बताइएगा। दूसरा, जुड़ना और जोड़ना पड़ेगा। मैं भी जुड़ गया हूँ, तुम भी जुड़ जाओ। मैं कंपनी में ज्वाइन किया हूँ, मैं जुड़ गया हूँ, तुम भी जुड़ जाओ। बहुत लोग ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, पैसे लगाने पड़ेंगे और पैसा आएगा उसके बाद। तो ये शब्दों का जिसने इस्तेमाल किया है, जबरदस्त निगेटिव हुआ है। और निगेटिव होने के बाद क्या होता है? तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। इसको आपको एफआईएम में बताना है। क्लियर है? इसका ये परिणाम होता है कि वह आपको मूर्ख समझता है और अपने आप को ज्यादा होशियार। जो सामने रहता है ना व्यक्ति, वो तो अच्छा बेटा ते फंस गए। तो वो क्या समझता है, अपने आप को समझदार समझता है और आपको, आप जो प्लान बताए ना 3 लाइन में, आपको बहुत मूर्ख, बेवकूफ, गधा है करके समझता है। तो ऐसा बेवकूफ गधा आपके इनवाइटी को लोग ना बोले। ठीक है? क्लियर है? वह व्यक्ति बहुत खुश होता है, अपने आप को ज्यादा समझदार समझता है और आपको समझाने लगता है। मतलब मैं मान लो किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ गया, उसको बताया 3 लाइन में प्लान और बहुत खुश हो जाता है। अच्छा, अच्छा। और अपने आप को समझदार समझ और आपको समझाता है। क्या-क्या समझाता है आपको? तू तो फँस गया। उसका लाइन ऐसे रहता है जैसे ना क्रूर सिंह आके या रावण आके डरा रहा है। अरे भाई तू तो फंस गया रे। एकदम ऐसा एक्टिंग करेंगे जो मैं कल बताया था, लोग एक्टिंग ना, एक्टिंग अगर सीखना है तो इनसे सीख लो आप। और किस बेवकूफ चक्कर में फंस गए। एकदम स्टाइल से उनका हाव भाव देखना तो ऐसा लगता है केस्टो मुखर्जी की जगह इसको लेना था फिल्मों में। सही बता रहा हूँ, केस्टो मुखर्जी जानते पुराने पे दरवा है करके एक्टिंग करता था, ऐसा लगता है इसको लेना था। तो साथियों पैसा लगाया है, अब दूसरों को लगवाना पड़ेगा। वो मन ही मन फिर क्या सोचता है, अरे तय तो पैसा लगा दिए, तय तो फंस गए, जब मोल लगवाए लागे है। ऐसा उसके दिमाग में चलता रहता है और क्या सोचता है, यार ये घर घर घूम के जाए वाला काम हमर से नहीं होए। और जबकि वो ना घर घर जाके ना वो कुछ न कुछ बेच रहा होगा, लेकिन वो आपको समझाता है घर घर जाके बेचने वाला सामान हमको नहीं करना है। ये सब फालतू है यार। ऐसा टाइप का उनका दिमाग, उनका चेहरा देखोगे तो बड़ा अजीब लगेगा। अरे यार लोगों का खुदामद मुझे करना अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा भाई। अरे यार ये काम हमसे नहीं होगा, तू कहाँ चक्कर में फंस गया है यार, अच्छा खासा नौकरी कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा तुम्हारा दुकान चल रहा है, कहाँ है लफड़े में तू फंस गया है। ये सब फालतू है। अरे मेरा किया था वो मोहन दोस्त, कहाँ कुछ का हुआ, गया पैसा उसका। ऐसे ऐसे लाइनें यूज करता है कि आपका जो एसोसिएट है ना, वो घबरा जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि अरे दादा मैंने क्या गलती कर लिया। उसको एहसास होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी तो मैं हूं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की कहानी मजेदार है। जिसने उसको ज्वाइन कराया है, जिसने उसका 1 टू 1 किया है, जिसने उसका फॉलो अप किया है, जिसने उसका पैसा लिया है, जिसने उसके घर में चाय कॉफी पिया है, उसको मन ही मन गाली देता है। वो साला मेरे को फंसा दिया।
मैं पहले ही सोच रहा था नहीं करूँगा, वो ना क्या-क्या बता के ज़बरदस्ती मेरा पैसा ले लिया। बताता हूँ उसको आने दो, फ़ोन लगाता है फिर आपको। मन ही मन बहुत कोसता है। अरे वो सीमा कहाँ-कहाँ मोके फँसा दीच रे। सही में पहली करत है मैं 2 झन ला नहीं ला पाऊँ। मैं नहीं कर पाऊँ, मैं कहाँ-कहाँ जा पाऊँ, सही है। अब वो जो आदमी एकदम होशियार टाइप का इसको सलाह दे रहा है ना, तो क्या करूँ मैं, अब तो फँस तो गए हम। कुछ नहीं, फ़ोन लगा और पैसा माँग, दिही, नहीं गए हो ही कहीं, कैसे नहीं दिही, कत-का दिन हो गया, वो भोक्तापुरम केनिया में ये वो दुनिया भर का लॉजिक। ऐसा कितने लोग के साथ हुआ है। खुद सोचने लगता है मैं फँस गया हूँ दद्दा करके और फिर आपको फ़ोन लगाता है, मैडम कहाँ हो? ये दे आई थी मैं फ़ॉलो अप करने। मैडम हमन तो फँस गए हन। ते घर जल्दी आ हमर पैसा वापस कर। या कई लोग ये होते फ़ोन में नहीं बोलते, मैडम एक झन से मिलाना है जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी ऐसे करके। आप एकदम खुश हो के अरे मेरा एसोसिएट काम करने के लिए तैयार जाता हूँ और जाते हो तो 2 आदमी को लेके बैठे रहते हैं। हम नहीं करन हमार पैसा दे। 2 आदमी बोलते एकर पैसा वापस कर। नहीं, नहीं हम नहीं करे, नहीं करे। एकर पैसा वापस चाहिए। कितने लोग को कई लोग तो हँस रहे हैं भाई मेरी बातों को सुन के, अरे हँसो मत दादा आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है करके संतोष जी लिख रहे हैं, आई करके बेला जी मेरे साथ हुआ है करके। जो भी लोग एफआईएम नहीं करते 24 से 48 घंटे के अंदर उन हर व्यक्तियों के साथ ये होगा और जो स्लाइड में बता रहा हूँ उसको अगर नहीं समझाओगे तो उनके साथ ये हो रहा हो। विजय जी लिखे, झम्मन जी, माया जी लिख रहे, सबके साथ। और पैसा माँगता है तो आपको क्या लगता है? सेफ साहब बहुत खराब बिज़नेस है दादा। यह पैसा वापस करेल पड़ते। कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा वापस किए हैं, चाहे डीडी का, चाहे अपने जेब का। कितने लोग किए हैं वापस? सुनील जी आप वापस किए हो क्या? चैट में लिख रहे हैं। विजय ध्रुव जी आप वापस किए हैं? अरे बाप रे! आप लोग सही हैं। सुनील जी सर करके लिख रहे हैं। क्यों हुआ है? क्योंकि आपने एफआईएम में सही जानकारी, एफआईएम में जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं ना, जो हमारे सिस्टम ने बनाए हैं, वो एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ये स्लाइड को अगर बताओगे तब ये शिकायत नहीं होगा। अंकिता जी मेरे साथ माँग रहे थे, मैंने नहीं दिया। अरे नहीं दिए तो बहुत लोग नहीं दिए, लेकिन कई लोग को देना पड़ा। कई लोग की बात थाने में पहुँच गया। कई लोग को बात पटका-पटकी लड़ाई में पहुँच गया। ये गलती क्यों होता है? क्योंकि एफआईएम नहीं हुआ और हमने उसको एहसास नहीं कराया। बिज़नेस का ये नियम है, ऐसे लोग मिलेंगे, घबराना मत। हमको बताना, हम जाके उससे समझाएँगे या वो उसको मत ज़्यादा सोचना कि बिज़नेस में आए। बहाने बनाने लगता है। क्या होता है? बहाने बनाना लगता है। कई लोग आपसे पैसा नहीं माँगेंगे। कई लोग नहीं बोलेंगे डीडी दो, पैसा वापस करो। कई लोग ना फ़ोन करोगे, घर में जाके मिलोगे, चलो प्लान दिखाना है, आओ ट्रेनिंग है, आओ प्लान है, कुछ लोग को लाओ। क्या बोलेगा? नहीं अभी हमारे घर में काम है, हम 1 हफ्ते बाद करेंगे, 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 करेंगे। आप चिंता मत करिए, ऐसा बोलेंगे। अरे टाइम नहीं मिल पा रहा है भाई। अरे वो क्या करें, वो मामा के यहाँ शादी है तो जा रहे हैं। अरे वो क्या है ना, खेती का अभी धान का समय है, वो निपटने दो 2-4 दिन फिर अपन करेंगे। ऐसे बहुत सारे, कई लोग पैसे माँगेंगे, याद रखना कई लोग पैसे माँगेंगे, लेकिन कई लोग का व्यवहार आपके साथ इतना अच्छा, रिलेशन इतना अच्छा है, आपकी इतना इज़्ज़त करता है, पैसा नहीं माँग छोड़ ना, माया के नाम से 10,000 गए, छोड़ 10,000 हमारे लिए कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोग बहाने बनाने लगते हैं काम ना करने के। कई महोदय लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। फ़ोन करोगे, फ़ोन नहीं उठाएँगे, बच्चे उठाएँगे, पत्नी उठाएगा, पति उठाएगा, नहीं है बोल देंगे। कई लोग ब्लॉक में डाल देंगे। कई बार मिलोगे तो नहीं, नहीं वो फ़ोन खराब हो गया था जी हमारा। नहीं, नहीं वो फ़ोन छूट गया था। नहीं, नहीं वो चार्जिंग में था। अरे बच्चे लोग खेल रहे थे। अरे पढ़ाई कर रहे थे ऑनलाइन। दुनिया भर का नौटंकी और नखरा करेंगे।
एतका तो नवा नवेली दुल्हन तक नौटंकी और नखरा नहीं करे, उसका नखरा ये नवा नवा एसोसिएट करते कब, जब वो कहीं ना चक्कर में फंस जाते। मैसेज करोगे, व्हाट्सएप करोगे, जाएगा ग्रीन हो जाएगा टुक से, कोई रिप्लाई नहीं। ऐसे मैं बता दूं 80% लोग बिना एक बार ट्रेनिंग में आए मरते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का एवरेज है, लिख लो डायरी में। ये मरने वाले की संख्या सबसे ज्यादा है। 80% लोग बिना एक बार ट्रेनिंग में आए, बिना 10 लोग को प्लान दिखाए मर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप शुरू में ये पॉइंट को क्लियर नहीं करते हैं। ये पॉइंट क्लियर करोगे तो आप 50 से ज्यादा % लोगों को मरने से बचा सकते हैं। कई लोग लिख रहे हैं मेरे साथ हुआ है करके। इन्विटेशन का मूल मंत्र, इन्विटेशन का मूल मंत्र, बहुत सारे लोग मेरी ट्रेनिंग को सुन के ना हंस रहे हैं। अरे भैया हुआ है, मेरे साथ भी हुआ था और ये कई सालों का अनुभव है जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आवाज सुनाई दे रही है? क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा रुक गया है, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। कई सारे लोग लिख रहे हैं सही बोल रहे हैं करके। अब गलती नहीं दोहराएंगे। मेरी आवाज आ रही है तो हाँ करके लिख दो बस, क्योंकि वीडियो थोड़ा ऑफ टाइप का हो गया है, रुक गया है। आ रही है, चलो धन्यवाद। लोगों को दबाव से काम नहीं कराया जा सकता है, बल्कि उस काम को करने के लिए अंदर से तीव्र इच्छा जगाया जा सकता है। और हम क्या करते हैं अपने हिसाब से, हमको समझ ही नहीं आता कि जूनियर क्यों निगेटिव क्यों पॉजिटिव हो रहा है, और हम कर 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 करके हम लोग दबाव प्रेशर बना ले रखते हैं। तो प्रेशर और दबाव ना बना के हम उसके अंदर काम करने की प्रेरणा जगाए। ये कौन कहते हैं? जॉन सी मैक्सवेल, जिनके बुक से मैं ज्यादा प्रभावित हूं। अपने भीतर छिपे लीडर को कैसे जगाए, इनका कहना है दबाव मत बनाओ, काम करने की इच्छा जगाओ। इस समस्या को दूर करना चाहते हैं सब लोग, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जिससे ज्यादा लोग सेमिनार हॉल में आए, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चैट में लिख के बताएं अगर आप चाहते हैं इस समस्या को दूर करना। इस समस्या को दूर करने का तरीका है वही रटे रुटाए पुराने तरीके से बचे, जो अभी तक। अब पता है पूरी दुनिया बदल रही है, स्मार्ट हो रही है, तो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको भी नए तरीके का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। स्वयं सीखे, आपको सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। मजबूरी है, करोड़पति बनना है, बुक पढ़ने की आदत डालना पड़ेगा। जो आपकी सिस्टम के जो टूल्स हैं वो सारे टूल्स को पढ़ना पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा, तभी होगा। आपको बहुत ज्यादा चीजों को तैयारी करना पड़ेगा, याद रखिएगा। बिना तैयारी के कुछ नहीं हो सकता। उनको इन्विटेशन का तरीका रटवाना पड़ेगा। इन्विटेशन का तरीके आज मैं कुछ आपको समझाने और बताने का प्रयास करता हूं। लोगों की मदद करने का नजरिया रखना पड़ेगा। लोगों को ज्वाइन होने के बाद एक लाइन लिख लेना, लोग डीडी देने के पहले निगेटिव नहीं होते हैं। लोग डीडी देने के पहले ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, ये दोनों लाइन लिखना। लोग डीडी देने के पहले निगेटिव नहीं होते हैं। लोग डीडी देने के पहले ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। इसका उल्टा क्या है? लोग जब डीडी देते हैं तो ज्यादा निगेटिव होते हैं। लोग जब डीडी देते हैं तब ज्यादा प्रश्न उठता है। ये दोनों लाइन लिखिए, कोई चैट में लिख के डाल दीजिए। और हम क्या करते हैं, डीडी लेने के बाद छोड़ देते हैं, नए सेल के पीछे भागते हैं। नए सेल के पीछे मत भागिए, सेल के पीछे का सेल को समझिए, सेल के बाद सेल निकालिए। एक आदमी आपके साथ बिजनेस में आया, सही तरीके से एफआईएम करेंगे, सही तरीके से सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, वो कई सेल आपको देगा। आपको जब डीडी लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति से मिलना होगा, ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति से बात करना होगा, तब वो सेल आपको ला के देगा। ये बात क्लियर है?
लेकिन हम क्या करते हैं, सेल निकलता है 1 हफ्ते बाद जाके मिलते हैं, सेल निकलता है 10 दिन जाके मिलते हैं, सेल निकलता है कई लोग तो 1 महीना बाद जाके मिलते हैं, सेल निकलता है, सेल निकलने के बाद बहुत बात करते हैं लेकिन उसके बाद कॉल भी नहीं करते, सेल निकलता है तो आदमी जाके मिलता नहीं, सेल नहीं निकला है 4 बार 10 बार जाके मिलता है और सेल निकलने के बाद लगता है हमने तो अमृत पी लिया, हमने तो जग जीत लिया। जबकि असली शुरुआत आपकी परीक्षा, आपका लीडरशिप का, आप कितना सपोर्ट करने तैयार हो, ये सेल निकलने के बाद पता चलता है। तो जैसी सेल निकले आपको व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा मैसेज करना है, ज्यादा से ज्यादा बात करना है, ज्यादा से ज्यादा जाके मिलना है। पैसे देने के बाद लोग ज्यादा निगेटिव होते हैं, पैसे देने के बाद ज्यादा प्रश्न रहता है, ज्यादा डाउट होता है, ज्यादा क्वेश्चन होता है और पैसे देने के बाद आदमी कुलबुलाता है, किसको बताऊं रे, ऐसा टाइप का। और इसी कुलबुलाहट में गलती कर बैठता है। युद्ध नीति है, दुश्मन की चाल को समझो फिर चाल चलो, लेकिन वहां दुश्मन की चाल को समझे बिना घुस जाते हैं। तो साथियों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि डीडी देने के बाद लोगों से आपको ज्यादा मुलाकात करना है, ज्यादा फोन करना है, ज्यादा उनको मैसेज करना है। नए साथियों के साथ 20 से 50 कार्ड बांटे हर हफ्ते, कम से कम मिनिमम 20 और अच्छा हो गया तो 50 कार्ड बांटिए, 50 से नीचे कार्ड नहीं बंटना चाहिए। और कार्ड बांटते समय उसको बिजनेस की बारीकियां, उसका अच्छी चीजों को, लोग निगेटिव, सिर्फ लोगों को अच्छा अच्छा नहीं बताना है, लाइन लिख लेना, आप लिखे, सिर्फ लोगों को अच्छा अच्छा नहीं बताना है, कुछ बुरे अनुभव को शेयर करिए। भाई मेरे साथ ऐसा हो तो मेरे मामा मेरे को मना कर रहे थे, यार मेरे साथ हुआ था कि मेरा दोस्त बोला फालतू बिजनेस में फंस गए, हो सकता है तुमको मिले। एक लाइन लिखिए, तुरंत नोट करिए कि सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं बताना है, कुछ बुरा अनुभव भी बताना है। हम ये सोच के नहीं बताते को निगेटिव हो जाएगा, अरे तुम्हारे निगेटिव करने से निगेटिव नहीं होगा भैया, तुम्हारे बताने से निगेटिव नहीं होगा, वो पड़ोसी के बताने के, दोस्त से बताने, रिश्तेदार के बताने से निगेटिव होगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। औसत का नियम ध्यान रखें। औसत का नियम समझाइए भैया, 100 लोग को बांटोगे 20 लोग प्लान में आएंगे, 100 कार्ड बांटोगे कम से कम 20 लोग आएंगे, 100 लोग को प्लान दिखाओगे कम से कम 20 लोग डीडी देंगे, 100 लोग को अगर ज्वाइन कराओगे 20 लोग काम करेंगे। ये 80-20 का फार्मूला लिखो और कोई चाहो तो चैट में लिख सकते हैं। सबसे पहला 100 लोग को कार्ड बांटोगे 20 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे तो कम से कम, सॉरी फिर से बोल रहा हूं, 100 लोग को कार्ड बांटोगे 20 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे, सॉरी 100 लोग आएंगे 20 डीडी निकलेगा और 100 लोग ज्वाइन करेंगे 20 लोग काम करेंगे। 80-20 का फार्मूला, 100 को कार्ड बांटोगे 20 लोग आएंगे और अगर 100 लोग टोटल आ गए हैं 20 जीडी आएगा और 100 लोग ज्वाइन हो चुके हैं तो 20 लोग काम करेंगे। ये सिंपल सा फार्मूला है, 20 लोग सिस्टम में रहेंगे। तो 80-20 का फार्मूला उनको बताइए आप। इन्विटेशन करने के आसान तरीके कोई चैट में लिख देंगे तो और ज्यादा रहेगा, ताकि और लोग को लिखने के लिए दुविधा होती है तो कम से कम उनके पास एक रहे कि हाँ ये लिखा है करके। लिख दीजिए कोई, 100 लोग को कार्ड बांटोगे 20 लोग प्लान में आएंगे और जब 100 लोग प्लान में आ चुके रहेंगे तो 20 लोग डीडी देंगे और 20 लोग डीडी दे चुके रहेंगे तो 100 लोग डीडी दे चुके रहेंगे तो 20 लोग सिस्टम में रहेंगे। मैं पोस्ट भी कर दूंगा। कई सारे अलग अलग लोगों को हम इनविटेशन का तरीका बताए हैं, कुछ लोग का आज मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला, घर में काम करने वाली महिलाओं को कैसे आमंत्रित करें। घर में काम करने वाली महिलाओं को बर्निंग पॉइंट क्या होता है, पार्ट टाइम इनकम, घर के काम को करते हुए इनकम, इनको घर के हर छोटे मोटे खर्चों के लिए, बच्चों की जरूरत के लिए पति पर निर्भर होना पड़ता है। तो उनको बोल सकते हैं, अरे सीमा, मैं जानती हूँ कि हर बार जब पैसे की जरूरत पड़ती है छोटा मोटा खर्चा के लिए, बच्चों के लिए, तो तू हमेशा ना भैया से मांगते रहती है, ये बात सही है कि नहीं। तो हाँ बोलेंगे। कुछ मार्केट से लाना रहता, खरीदना रहता, सब्जी वब्जी है, जैसे कपड़े वपड़े हैं, जैसे अगरबत्ती वगैरह है, तो पति से आप मांगते रहते हो या इजाजत लेना पड़ता है, ये सामान लाना है, इतने का लाना है कि नहीं है। हाँ सही बात है। तो उनको बोलिए कि आप जैसी महिलाओं के लिए जबरदस्त जानकारी है और इस काम को क्यों करें, इस जानकारी को क्यों लें। उसको बोलो इस जानकारी को लेने का है आत्मसम्मान के लिए कि तुम्हारा कुछ वजूद है, अपनी पहचान बनाने के लिए जबरदस्त जानकारी सीमा तेरे लिए। ऐसे उसके अंदर ना एक प्रबल इच्छा जगा है, जैसे जहां से व्यक्ति ने बोला ना, किसी को जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, उसके अंदर एक इच्छा जगा के काम करा सकते हैं। तो ये उसके अंदर की ना जो सोई हुई
एक इच्छा है उसको जगाइए आप, उसकी प्रतिभा को जगाइए। घर की आर्थिक स्थिति में सहयोग नहीं करना चाहेगी सीमा? क्योंकि भैया कमाते हैं, उससे घर परिवार नहीं चल पा रहा है। अगर घर की आर्थिक किसी सहयोग करना चाहती है ना, तो एक बहुत अच्छा जानकारी है। अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं देना चाहती, नहीं चाहती तेरे बच्चे बड़े होकर अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छी डिग्री लें। अरे चाहती हूँ रे, लेकिन क्या करूँ, तेरे भैया का तनख्वाह तो 20,000 है, 20,000 में कुछ नहीं होता। अच्छा बता सीमा कितना बचता है? अरे नहीं बचा रे, तोला का बताऊँ, घर के त सब हालत त जानती है। देखो, मैं छत्तीसगढ़ को इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा का ज़्यादा उपयोग करता हूँ, क्योंकि मैं उसी परिवेश में पला-बढ़ा हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, जिसको लेकर आपको उसके अंदर की इच्छा को जगाना है। कई लोग चैट में थोड़ा-सा मिस्टेक कर रहे हैं, सिंपल सा उस फिर फ़ॉर्मूला बता दूँ, 100 लोग को कार्ड बाँटोगे, 20 लोग प्लान में आएँगे और जब 100 लोग प्लान में आ चुके रहेंगे, तो 20 लोग डीडी देंगे। जब 100 लोग डीडी दे चुके रहेंगे, तो 20 लोग सिस्टम में रहेंगे, काम करेंगे। उसको लिख लेना कई लोग। तो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहती हैं, तो कैसे आमंत्रित करें फिर? ये 5 पॉइंट उसके अंदर की प्रतिभा को, इच्छा को, उसके चाहत को जगाइए आप, क्वेश्चन कर के। इन्विटेशन का सबसे अच्छा तरीका लिख लो, प्रश्न पूछना। लिखिए आप लोग, प्रश्न पूछिए। महीने का कितना बचाते हैं? बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कितना भैया कमाते हैं? मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर काम के लिए पति से पैसा माँगना पड़ता है, भैया से पैसा माँगना पड़ता है और मैं जानती हूँ कि तुम घर का सहयोग करना चाहती हो। ऐसे करके प्रश्न पूछ-पूछ के ना उसको इन्विटेशन के लिए आप तैयार करिए और उसको फिर आखिरी में बोलिए, अगर मैं एक ऐसी जानकारी के लिए सीमा तेरे को आमंत्रित करूँ, जहाँ पे दिन के कुछ घंटे काम करके, पार्ट टाइम काम करके अगर 4 से 5,000 महीने की कमा सकते हैं, तो कमाना चाहिए कि नहीं? कमाना चाहेगी कि नहीं कमाना चाहेगी? अगर उसको ना 8-10,000 लगता है सही है, तो 8-10,000 बोलिए। अगर 2-3 हज़ार उसके लिए पर्याप्त महीने का 2-3 हज़ार बोलिए, ज़्यादा नहीं बोलना है। गुस्सा में अरे तू 50,000 कमा सकती, तू 1 लाख बहुत लोग कमा रहे, ऐसा नहीं। उससे कंडीशन क्या, अरे महीने का तू 2,000 कमा लेगी तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा सीमा? अच्छा रहेगा। अरे तो चल हमारे साथ काम करना। ऐसे करके उसको मोटिवेट करना है, उसके अंदर इच्छा जगाना है। सिंपल सा तरीका है और ज़्यादा मत बताओ, सावधानी। आप उसके महीने की इनकम कम से कम रुपया बताइए, ज़्यादा मत बताइए। यहाँ पर उसका परमिशन ले रहे हैं, ना कि ऑर्डर दे रहे हैं। परमिशन ले रहे हैं मतलब उसको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, तेरे को आना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा है, तेरे लायक है, नहीं। सोच, अगर महीने का तू 2,000 कमाएगी, घर परिवार में सहयोग दे सकती है कि नहीं? तो क्या आप आना चाहेंगी? ऐसे कार्यक्रम में क्या आप अपना उपस्थिति दर्ज कराना चाहेंगी? इजाज़त ले रहे हैं और मृदुलता से लोक व्यवहार का उपयोग करते हुए उसको आप बताइए। क्लियर है? ये बहुत काम करता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पावर पॉइंट भेज भी दूँगा। इस तरीके से आप महिलाओं को इनवाइट करिए। बहुत अच्छा तरीका है और जितना ज़्यादा करेंगे फील्ड में ना, उतना ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा। जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं ठंड में खड़ा हूँ ना, तो मुझे एक्सरसाइज भी करना है। अब दुकानदारों को हमेशा क्या डर रहता है, उसका बर्निंग पॉइंट क्या है? उसका डर क्या है? उसके अंदर प्रबल इच्छा कैसे जगाएँ? तो बोलिए, "अरे मोहन भैया, मैं देखता हूँ कि आप हमेशा थोड़ा घबराए रहते हो, डरते रहते हो, ऐसा लगता है ग्राहक आएँगे कि नहीं आएँगे?" या ऐसा ना पूछ के ऐसा पूछ सकते हैं कि दुकानदारों को हमेशा डर रहता है मोहन भैया कि दुकान आएँगे कि नहीं आएँगे, क्योंकि लगातार दुकान बढ़ रहा है, ग्राहक बढ़ जा रहे हैं। और एक और टेंशन रहता है कि आप उधारी वगैरह देते हो कि नहीं? लेकिन आजकल उधारी बहुत कुछ बंद हो गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कई छोटे-मोटे जगह उधारी का टेंशन रहता है। मार्केट में कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन मतलब आपकी दुकान के बगल में 2 दुकान और खुल गया, होता है ना? हमेशा डर रहता है कि भविष्य में उसकी दुकान दुकान ठीक से चल पाएगा कि नहीं कर चल पाएगा। कहीं रोड का चौड़ीकरण ना हो जाए, कहीं वो सामान जो बेच रहा है, उस सामान की जगह कोई नया सामान ना आ जाए, ऐसे बहुत सारे डर रहता है। आमंत्रित कैसे करें? भैया हरि हम आपका नाम जानते हैं, अपना नाम मत लिखो दादा। काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को। अगर मैं आपको इसको कैसे इनवाइट करना, अगर मैं आपको एक ऐसे जानकारी के लिए आमंत्रित करूँ, जहाँ पर आप दिन के सिर्फ 2 घंटे समय दे के अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए, उधारी के टेंशन से, ग्राहक की चिंता से, कॉम्पिटिशन के दौर से अगर आप बाहर निकल जाएँ, तो ऐसी जानकारी क्या मोहन भैया लेना चाहेंगे आप? और ये जानकारी खासकर दुकानदारों के लिए है। महिला आमंत्रित करें तो एक लाइन लिख लेना, ये जानकारी खास महिलाओं के लिए है, लिखो आप।
महिलाओं को बोलोगे तो ये जो जानकारी बता रही हूँ ना सीमा, ये खास महिलाओं के लिए है। ये मोहन भैया मैं जो जानकारी बता रहा हूँ ना कि आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, ये खास दुकानदारों के लिए है, ऐसे करके। क्लियर है? ठीक है। अब ये जैसे नौकरी-वोकरी वाले होते हैं, डॉक्टर वगैरह लोग होते हैं ना, ये लोग के पास समय की बहुत कमी होती है। इनके पास समय नहीं है, पर पैसा है। तो इनको समय के लिए ये परिवार को टाइम नहीं दे पाते, बीवी बच्चों को टाइम नहीं पाते, बच्चों के साथ खेल नहीं पाते हैं, पत्नी को ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं, त्योहार नहीं मना पाते हैं, शादी में नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे लोग को कैसे आमंत्रित करें? इसको लोग को बोलिए कि अगर मैं आपको ऐसी जानकारी के लिए आमंत्रित करूँ जहाँ पे सिर्फ 2 घंटा देके आप अपने जीवन का बेहतरीन समय कमा सकते हैं और ये जानकारी खासकर आप जैसे लोग के लिए है। बहुत जबरदस्त रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ऐसे बोल के लोगों को आमंत्रित करिए। क्लियर है? तो ये भी सिंपल है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक और है इंजीनियर को। इंजीनियर हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, अपने काम से परेशान रहते हैं, बॉस के दबाव से परेशान रहते हैं। ठीक है, छुट्टी लेने में परेशानी रहती है, इनके पास थोड़े पैसे रहते हैं, समय भी नहीं रहता है इनके पास। इनको कैसे आमंत्रित करें? अगर मैं आपको ऐसी जानकारी के लिए आमंत्रित करूँ जहाँ पर आप सिर्फ 2 घंटा समय देके बैंक बैलेंस बना सकते हैं, समय कमा सकते हैं और टेंशन से फ्री हो सकते हैं। जिसका जो बर्निंग पॉइंट है, जो इच्छा है, उस इच्छा को संतुष्ट करे, ऐसे आपको बातों को रखना है। ठीक है? ये सारा चीज़ें हैं। साथियों इन्विटेशन क्यों करना चाहिए? अगर टाइम होगा तो मैं इसको फिर बाद में रिपीट करूँगा, सवा हो गया है। ये पॉइंट को मैं बाद में रिपीट करूँगा क्योंकि टाइम हो गया है। मुझे ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, बाहर में हूँ। मेरे गाड़ी में पूरा ओस आ गया है। कार के ऊपर उस जगह पे खड़ा हूँ, कुछ स्लाइड बचा है क्योंकि उसके अलावा ना स्टूडेंट को कैसे इनवाइट करना है, नौकरी वाले को कैसे इनवाइट करना है, वो इनविटेशन का और तरीका मैं आप लोग को आगे समझाऊंगा। अब हम चलते हैं, आप लोग अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, खड़े हो जाइए, एक्सरसाइज करेंगे। और मेरा वीडियो आप लोग को दिखाई दे रहा है, चल रहा है कि नहीं? मेरे में तो स्क्रीन तो एक जगह खड़ा हो गया है। चैट में लिख के बताएंगे मैं हिल डुल रहा हूँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं देख रहा है, यही मैं बस जानना चाहता हूँ बस। गांधी जी नहीं लिख रहे हैं। हाँ यार कैसे हो गया है? तो गांधी जी किसी और को स्पॉटलाइट में देख के देखो, फिर मेरे को देखना। नहीं मतलब मैं ही होस्ट हूँ आई थिंक ना। मैं किसी और को स्पॉटलाइट में दे देता हूँ। गांधी जी आपको मैं होस्ट बना देता हूँ, ज्यादा अच्छा है। उसके बाद सारे लोग हम लोग ना एक्सरसाइज करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरा लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो आपको मैं होस्ट बना दिया हूँ, किसी और को आप स्पॉटलाइट में दीजिए, देखता हूँ मेरा फिर कैसे नहीं। और मैं अपने मोबाइल से म्यूजिक लगाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अपने मोबाइल से म्यूजिक लगाता हूँ फिर मैं। आर यू रेडी? सब कोई तैयार है? आप लोग खड़े हो के अपना वार्म अप करिए, एक्सरसाइज जो भी आपको समझ में आ रहा है, कि मैं म्यूजिक लगा के तुरंत आता हूँ। ठीक है? सू 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 लाइट की दुनिया में आपका स्वागत है। ब्लूटूथ मोड, ब्लूटूथ मोड। मेरा वीडियो कैमरा, इसमें क्या-क्या सुधार हो रहा है, आप जरूर आके बताएं। अगर कोई साथी तैयार है तो जल्दी करिए क्योंकि 7 बजने वाला है। सर आप ऑलरेडी होस्ट मतलब स्पॉटलाइट में। मैं स्पॉटलाइट और होस्ट भी हूँ। अरे होस्ट नहीं है सर, होस्ट बना दे रहा हूँ। हाँ, होस्ट बना दीजिए। तो मैं स्पॉटलाइट में सूर्यकांति जी मैडम लिख रही हैं, हमारे टॉपर स्टूडेंट में से एक हैं। अनम्यूट करिए मैडम, कुछ भी बोलने का मौका है तो तुरंत तैयार हो जाती है। आप अनम्यूट कर लीजिए, मेरे तरफ से ओके है। सूर्यकांति मैडम आप नहीं हो रहे हैं? 1 मिनट, आपको स्पॉटलाइट दे देता हूँ। अनम्यूट करिए अपने आप को, मेरे तरफ से ओके है। एक बार तेज चेक करेंगे। आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं, लेकिन आप अपने, हाँ बोलिए मैडम, आ गए। हाँ जी सर, सबसे पहले तो सर
बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से सर कोटि कोटि प्रणाम सर जी आपको कि ट्रैफिक नियम को हमको सिखाने के लिए सर, क्योंकि मैं भी अभी गाड़ी चला रही हूँ सर, कुछ ही दिन हो रहा है। पहले तो मैं चलाती थी और इसी वजह से सर मेरे को घर में मना किया गया था। मेरी भाभी जी की जो छोटी बहन थी सर, और उनका सर एक्सीडेंट हो गया था, और उसी की वजह से हमारे घर वाले डर से सर मेरे को गाड़ी चलाने नहीं दे रहे थे पहले। तो मैं छोड़ दी थी सर स्कूटी चलाना, और क्योंकि इस फील्ड में आई हूँ सर, तो गाड़ी चलाना तो बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि दूसरे के भरोसे कितने दिन तक, सीनियर कितने दिन साथ देंगे, जूनियर कितने दिन साथ देंगे सर। तो इसी की वजह से मैं हिम्मत करके अभी गाड़ी चला रही हूँ सर। शुरू-शुरू में मेरे को बहुत डर लगता था। अब मेरे को गाड़ी चलाने के लिए हिम्मत देने के लिए हमारे ग्रेट सीनियर श्री महेश्वर प्रसाद साहू जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। तहे दिल से प्रणाम। उन्हीं के माने मेरे अंदर में बहुत सारा डर था, जो कि उन्होंने मेरे डर को भगाया। और सर मैं जब गाड़ी ली तो एक ही रोड में चला रही थी, जो कि औरदा से रायगढ़ जाने वाली जो रोड होती है उसी में। तो सर जी बोले कि मैडम जी आपने जो गाड़ी लिए हैं सिर्फ एक ही रोड में चलाने के लिए लिए हैं क्या? ऐसे करके बोलते थे सर। तो नहीं सर मैं सभी जगह चलाऊँगी ऐसे बोलती थी। और मैं सिटी अंदर भी नहीं घुसाती थी सर, अपने गाड़ी को बहुत डर लगता था, और मेरे अंदर को के डर को दूर किया गया। और सर आपने जो ट्रैफिक नियम से बताते हैं सर, उसका हम बिल्कुल पालन करेंगे सर। हर मोड़ में धीरे चलाएँगे। और हम कई बार ऐसे होता है सर, मैं फील्ड में भी जाती हूँ तो सामने वाले बहुत मिस्टेक करते हैं सर। अभी-अभी मैं जतरी साइड से आ रही थी तो एक कार वाला बिना हॉर्न के मोड़ में एकदम माने स्पीड मोड़ रहा था सर। मैं तो धीरे थी, या तो जरूर ठोकाती उसके साथ में। तो बिल्कुल सर हम इस नियम का पालन करेंगे। और अभी-अभी वही उधरी से ही आ रही थी सर, तो मैंने एक ट्रक के सामने से एकदम गुजरी सर। मेरे को बहुत डर लग रहा है उस घटना को बताते हुए सर, क्योंकि उसमें सर गलती मेरा था। और मैं आपको याद की सर उस समय की, सच में सर जी जब ट्रैफिक नियम को बता रहे हैं तो मैंने ये गलतियां क्यों की ऐसे लगा था सर। मैं एक साइड को देखी थी सर, रायगढ़ रोड को, सारंगढ़ रोड को देखी नहीं, और मैं क्रॉस की सर, जबकि ट्रक उधर से माने स्पीड आ रहा था सर। मैं जरूर उस दिन कुचला जाती सर, और उसको किसी को नहीं बताई हूँ, अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ सर। और बिल्कुल इस ट्रैफिक नियम को हम पालन करेंगे सर। आपने बताया सर महिलाओं को इनविटेशन करना, दुकानदारों को इनविटेशन करना, डॉक्टर को इनविटेशन करना, इंजीनियर को इनविटेशन करना, जो कि हमको एकदम अच्छे तरीके से नहीं आता है सर। और हमको आज सीखने को मिला सर, और इसका नियम का पालन करेंगे सर। और हम बहुत अच्छे से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे सर। तो सुबह-सुबह इस एजुकेशन के लिए सर, इस आशीर्वाद के लिए सर, आपको कोटिशः नमन सर, और बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, बोलिए अंकिता जी। नमस्ते है, प्रणाम है सर। आज जो ट्रैफिक के बारे में आप जो बता रहे थे सर ना, तो मेरा भाई बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है और मेरे पापा भी बहुत चालक हैं। और जहाँ वो खड़ा रहता है बड़ा बड़ा हाईवा, उसमें से ऐसा बोलता है रुक ना, मैं ऐसे करके गई और वहाँ से गुजर जाता है, और मुझे बहुत डर लगता है कहीं चला जाए सर। मैं अपने भाई को ये कहूँगी कि ये हाईवे रोड में है तो खड़े हैं, उनको पहले जाने दे, उसके बाद हम जाएंगे सर। और यही बात सर इन्विटेशन की, तो जितने इंजीनियर है, डॉक्टर है, दुकान वाले हैं, उनको जानबूझ के दिखा देती सर, क्योंकि वो लोग पैसे वाले हैं, हम लोग गरीब हैं, हमारी बात नहीं सुनेंगे सर करके मैं उनसे पीछे हटाती हूँ, उनकी बात देखती हूँ, उनसे मुड़ जाती थी। और जो लो क्वालिटी जैसे मैं हूँ वैसे लोगों को दिखाती थी सर, तो अभी तक के ज़्यादा बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं कर पाई हूँ सर। और मैं चाहती हूँ सर कि अच्छा स्पीकर बनूँ सर, लोगों की हेल्प करूँ, और मतलब डॉक्टर और दुकान वाले को मैं इन्विटेशन करूँगी सर आज। तो थैंक यू सर, धन्यवाद सर। और मेरे को बोलने नहीं आता है सर, इसलिए मैं सामने में आ जाती हूँ सर। कुछ बहुत बोलने लगूंगी तो आपकी स्पीकर सामने आने में मैं बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आप काफी अच्छा अपने भाई को गाइड करेंगे। बोलने नहीं आता इसलिए सही बात है। अंकिता जी को बार बार देखता हूँ, वो यस करके हाथ उठा देती है, मैसेज करती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपको आगे जरूर बढ़ेंगे। हमारे साथ तंगधर पटेल जी हैं, जो आपने इनविटेशन का स्लाइड देखा, इनका बहुत ज्यादा उसमें अनुभव है, स्लाइड इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया हुआ है।
दे आर धन्यवाद अ सर। फाइटर विनर, और हमारी टीम को बहुत जबरदस्त एजुकेशन में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो इस एजुकेशन को लेकर और आज के सेशन और कंप्लीट लोकसभा के सेशन को लेकर मैं चाहूंगा तंगधर पटेल जी हमारे बीच में आके अपना अनुभव शेयर करें। जो आपका स्वागत है तंगधर जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेहतरीन सेशन में मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पैनल में आए सभी साथियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सर, आर्ट ऑफ बिहेवियर जो सेशन है ये आपके एक मुहिम है लोगों को तैयार करने का, अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने आसपास के लोगों को वातावरण में अच्छे माहौल में रखने का। और इसमें इस पैनल में सर जितने भी लोग आए हैं, निश्चित है वो इस सेशन के लास्ट तक एक अपने टीम में, अपने सीनियरों में, ये अपने बिजनेस में एक बेहतरीन लीडर साबित होंगे। और सर ये जो जितना भी स्लाइड मैं तैयार कर रहा हूँ सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अनुभव आपका है सर, और आपका अनुभव को मैं लिपिबद्ध कर रहा हूँ। जैसे कि सर रामचरितमानस जी का जब शुरुआत हुआ तो ब्रह्मा जी के माध्यम से बोला गया और उसको जो है वाल्मीकि द्वारा लिपिबद्ध किया गया। महाभारत जो है श्री गणेश जी के द्वारा किया गया, वेद व्यास जी लिखते गए। तो सर जो भी ये स्लाइडें जा रही हैं, जो भी मैं लिख रहा हूँ, बाकी सारा अनुभव आप ही का है सर, उसको मैं एक लिपिबद्ध कर रहा हूँ। और सर मैं ये देखता हूँ, मैं जो लिखा हूँ, जो मैं टाइप किया हूँ, उसको सर कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे चीजें, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो उसको जब पर्दे में आता है तो लिखने वाला, डायरेक्टर करने वाला या एक्टिंग करने वाला वो हष्टप्रद रहता है कि हाँ ऐसे हम लोग एक्टिंग कर लिए हैं, ऐसे हम इसको शूट कर लिए हैं, इस गाने को ऐसे शूट कर लिया गया है। ये कलाकार के ऊपर है सर, और इसमें आप पारंगत हैं, अपने चीजों को बखूबी रखने का आप में बेहतरीन कला है। अपने बातों को मैं बोलता हूँ सर, आप गोबर को भी हीरा बना देते हैं, वो आप में क्वालिटी है सर। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं जो आपका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। और निश्चित है सर इसका लाभ हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, सपनों को पूरा करके दिखाएंगे सर। ये हमारा कमिटमेंट है सर। कमिटमेंट मतलब वचनबद्धता, हम जिसमें वचन कर लिए उसमें हम खरा उतरेंगे सर। और बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर आज रोड एक्सीडेंट को लेकर के। अक्सर मैं देखा हूँ जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो गाड़ी के पिछले चक्के से ही अक्सर होते हैं। लगभग 90% दुर्घटनाएं गाड़ी के पिछले चक्के से होती हैं। तो ये आप मैं सोचता था सर आज क्या दिखाएंगे, आज ट्रैफिक रूल में क्या बचा है, सब तो बता दिए, लेकिन सर ऐसे कंटेंट लेके आ जाते हैं कि हाँ यार सही बात है, ये तो सही बात है। मैं फिर सोच रहा हूँ फिर रविवार फिर सोमवार को कौन सा कंटेंट देंगे, लेकिन आपके पास ऑलरेडी है सर, तो बहुत मजा आ रहा है। हम इन चीजों को भी नहीं जान रहे थे जिसका एक्सीडेंट के कारण हो सकता है। हम ट्रैफिक में इसका लाभ ले सकते हैं, बचाव अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को कर सकते हैं। अब बहुत ही बेहतरीन सेशन सर। और इन्विटेशन को लेकर के आपने इसलिए फोकस किया सर क्योंकि अब जो है हर सिस्टम में है जो ओपन हो रही सिस्टम ऊपर है। फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का प्लान धीरे धीरे ओपन हो रहा है। अधिक से अधिक फरवरी माह तक सारे सिस्टम ओपन हो जाएंगे। तो इतने दिन में इनविटेशन का तरीका नहीं बताया जा रहा है। अब इनविटेशन में आप लोगों को पारंगत होना है। जो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को इनविटेशन करने का जो सर ने बताया था उस पर पारंगत करना है। और कुछ स्लाइडें बन गई थे जो इनविटेशन क्यों करनी चाहिए, इनविटेशन से लोगों को डर क्यों लगता है, जूनियर के साथ में इनविटेशन किस किस फायदे के लिए करनी चाहिए, ये सर ने बताना बाकी है। तो नेक्स्ट सेशन बिल्कुल रहिए कि हम अपने जूनियर के साथ में इनविटेशन करने जाते हैं तो उसको लाभ दोनों को कैसे होता है, ये सारी चीजें सर के माध्यम से सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं तो एक्साइटेड हूँ, लिख लिया हूँ, लेकिन सर के माध्यम से बताने आज किस टाइप के बताए, एकदम एक्सप्रेशन चेहरे के भाव भाव से सर ने ऐसे बताया कि रियल हाँ मेरे साथ हुआ है, हाँ हाँ सर ऐसे बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा सर आज के सेशन के लिए। मेरी तरफ से और मेरे पूरे टीम और पैनल में आए साथियों के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद हमारे तंगधर पटेल जी। इनका एक अच्छा चीज है, ये क्रेडिट कभी नहीं लेते। तो आप ग्रेट है, आप महान हैं। थैंक यू आपका, आपकी मेहनत को सलाम। और हम बहुत बड़ा काम करेंगे तंगधर पटेल जी, यकीन मानिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। तो इन्हीं आशाओं के साथ आज सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, परिवार के साथ एक जबरदस्त लाइफ को जियो और आज सबसे ज्यादा क्लोजिंग करके दिखाओ। विश ऑल बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।